कोशिश रहेगी कि सातों का सातों सीट हम जीतें। हम महागठबंधन की झोली में दें। पता है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनकी जो सोच है, उनकी जो नियत है, नीति है, वो बिल्कुल साफ सुथरी है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं। कि अल्पकाल में जो नीतीश जी के साथ सरकार में रहा, गठबंधन की सरकार जो रही, तो उसमें 5 लाख युवाओं को उन्होंने नौकरी देने का काम किया। आरजेडी के जितने भी वर्कर हैं, उनके खून में कहीं से गद्दारी नहीं है। पार्टी नेतृत्व ने जो फैसला लिया, उस फैसले के साथ राष्ट्रीय जनता दल का हर कार्यकर्ता पूरी चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। उसमें से कहीं से कोई अगर मगर परंतु की बात नहीं है। अरे शीर्ष नेतृत्व है, उनसे मेरा कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी मेरे साथ खड़ी थी अंत तक, जिसका नतीजा कि लास्ट आवर तक घोषणा नहीं हो पाया। आज तक कोई भी लिस्ट में कोई भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नोटिफिकेशन जो हुआ उम्मीदवार का, उसमें उसका नाम नहीं है। और उनका जो मानसा था उसको हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। हम लोग सातों का सातों सीट जीतकर हम अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खून का अंतिम कतरा तक बहा देंगे और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाकर दम लेंगे। महागठबंधन से भी नाराजगी नहीं है। महागठबंधन में कुछ लोग जबरदस्ती घुस रहे हैं, देर रगड़ रहे हैं। जनता को बता दें, सोना पासवान बताने नहीं चाह रहे हैं। सोना पासवान बताने नहीं चाह रहे, हम आपको बता दें इनकी नाराजगी पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी, जो जबरदस्ती घुस रहा है उनसे मेरा नाराजगी है। महागठबंधन से मेरा कोई नाराजगी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज। मैं हूं सैयद तहसीन अली। चुनावी मौसम है, चुनावी माहौल है और अब चुनाव की सरगर्मियां पूरी तरह तेज हो चुकी हैं। दूसरे चरण में 11 नवंबर को पूर्णिया और आसपास के जिलों में मतदान होना है। महागठबंधन ने एकजुटता के साथ प्रेस वार्ता भी की है पूर्णिया के राजद कार्यालय में, और हमारे साथ पूर्णिया के जिला अध्यक्ष हैं राजद के दिलीप यादव। बस कुछ ही घंटे पहले इन्हें दायित्व मिला है। पूर्व में ये विधायक रहे हैं, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं, कई सारी जिम्मेदारियां हैं आपके पास। अब अचानक से चुनाव से पूर्व ये जिम्मेदारी आपको मिली है, और अब इसे किस तरीके से सातों विधानसभा में आप निभाएंगे? पहले तो हम आपको और आपके सहयोगी का स्वागत करते हैं, और जो दायित्व मिला है उस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ हम करेंगे। पीछे भी जब हम अध्यक्ष थे तो हम अपने कार्य के प्रति सदैव तत्पर रहते हैं, और हम जहां रहते हैं निष्ठा के साथ रहते हैं। तो आदरणीय नेता जो युवा तुर्क के तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उन्होंने जो मेरे ऊपर पुनः विश्वास किया है, तो हमारी पूर्ण कोशिश रहेगी कि उनका विश्वास मेरे ऊपर बना रहे। इसके लिए मैं पूर्णिया के संगठन और जो अभी चुनाव की बयार है, हमारी पूर्ण कोशिश रहेगी कि सातों का सातों सीट हम जीतें। हम महागठबंधन की झोली में दें। और आप तमाम लोग को भी पता है कि जो युवा तुर्क हमारे नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनकी जो सोच है, उनकी जो नियत है, नीति है, वो बिल्कुल साफ सुथरी है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं। वो काम में विश्वास करते हैं, भाषण में विश्वास नहीं करते हैं। अगर उन्होंने बोला था अगली बार भी कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो 15-17 महीने के अल्पकाल में जो नीतीश जी के साथ सरकार में रहा, गठबंधन की सरकार जो रही, तो उसमें 5 लाख युवाओं को उन्होंने नौकरी देने का काम किया। आज जो उनकी कुछ ऐतिहासिक घोषणाएं हैं, माई बहन मान योजना, अगर हमारी सरकार, तेजस्वी जी की सरकार बनती है, लालटेन की सरकार बनती है, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी की सरकार बनती है, तो माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया देने का काम पर महीना, 200 यूनिट बिजली फ्री। आप समझ लीजिए कि अगर 200 यूनिट बिजली फ्री होता है तो जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो वंचित समाज लोग हैं, जो नीचे के पैदान में है, ऐसे लोगों का बिजली बिल पूरा का पूरा माफ हो जाएगा। 200 यूनिट कम नहीं होता है। अब जो बरसों से घीसा फीटा पेंशन मिलता आ रहा था 400
तो इन्होंने उसको 1500 करने की घोषणा किया। अब जो अपने लोगों के घर में माँ बहनें गैस जलाती हैं, जो आज 1050 रुपये में मिलता है, अगर हमारी सरकार बनती है, तेजस्वी जी की सरकार बनती है, लालटेन छाप की सरकार बनती है, तो वो 500 रुपये में हम देने का काम करेंगे। बगल में 9 महीना पहले जो बगल के प्रदेश हैं झारखंड, वहां सरकार बनी, हम वहां उनके सहयोगी हैं। इतनी घोषणाएं वहां भी चुनाव से पूर्व किया गया था, तो वहां इतनी घोषणाएं लागू हो गई। अब जो और ऐतिहासिक इनका जो घोषणा है, जो समूह की दीदी जो मेन होती हैं, 30,000 रुपया महीना सरकारी सर्विस के तरह उसको जीविका दीदी। जीविका दीदी को। अच्छा दिलीप जी, अब सवाल ना बेहद महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि यहाँ राजद 7 में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और तीनों सीटों पर कई सारी चीजें अप्रत्याशित भी हमने देखी है। हम बात करते हैं बाईसी की, वहाँ के मौजूदा विधायक को नहीं देकर हाजी सुभान जी जो तजुर्बेकार थे उन्हें दिया गया और सैयद रुकनुद्दीन ने उन्हें समर्थन भी दिया। उसी तरह हम धमदाहा की बात करें, आपका खुद भी नाम सबसे ऊपर आ रहा था, फिर वहां पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जी को दिया गया और आप भी मजबूती से आगे आए। आपके बगल में सोना पासवान खड़े हैं। बनमनखी में राजद के खाते में टिकट नहीं गया, चूंकि ये प्रबल दावेदार थे वहां से, ये भी आपके साथ खड़े हैं। तो संगठन में जो भी बिखराव दिख रहा था वो क्या पूरी तरीके से अब सॉल्व आउट हो चुका है? आपको मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आरजेडी के जितने भी वर्कर हैं, उनके खून में कहीं से गद्दारी नहीं है। पार्टी नेतृत्व ने जो फैसला लिया, उस फैसले के साथ राष्ट्रीय जनता दल का हर कार्यकर्ता, चाहे वो नीचे स्तर का हो या ऊपर स्तर का, पार्टी नेतृत्व के फैसले के साथ हम लोग खड़े हैं। पूरी चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। उसमें से कहीं से कोई अगर मगर परंतु की बात नहीं है। पार्टी नेतृत्व ने जो फैसला लिया है, हम तमाम लोगों का एक उद्देश्य है कि 20 साल से ये घिसी पिटी सरकार है, हम तमाम लोगों का, बिहार की तमाम जनताओं का मतलब उम्मीद है तेजस्वी प्रसाद यादव जी में। इसलिए हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, इस सरकार हटे। तो जो निर्णय पार्टी ने लिया, नेतृत्व ने लिया, उसका हम लोग स्वागत करते हैं और पूरी सत्यता के साथ उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और हम लोग हर हाल में सभी सीट जीतने का काम करेंगे। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अपने पार्टी नेतृत्व को भी भरोसा दिलाते हैं। बिल्कुल। चलते चलते सोना जी से सवाल होगा। नाराजगी रही थी पार्टी से, वो दिखा भी था जो चीज थी। अब पूरी तरीके से संगठन के लिए आप मजबूती के साथ खड़े हैं, संगठन के साथ। बनमनखी का चुनाव किस तरीके से जिताने वाले हैं महागठबंधन? सबसे पहले आप अपनी बात जो बोले उसको वापस ले लीजिए। हम पार्टी से नाराजगी नहीं है मेरा, और पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनसे मेरा कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी मेरे साथ खड़ी थी अंत तक, जिसका नतीजा कि लास्ट आवर तक घोषणा नहीं हो पाया। आज तक कोई भी लिस्ट में कोई भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नोटिफिकेशन जो हुआ उम्मीदवार का, उसमें उसका नाम नहीं है। इसलिए मेरा पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है। गिला शिकवा जिनसे था हमने सार्वजनिक कर दिया, और उनका जो मानसा था उसको हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। हम लोग सातों का सातों सीट जीतकर हम अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खून का अंतिम कतरा तक बहा देंगे और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाकर दम लेंगे। संगठन के साथ सोना पासवान खड़े हैं। महागठबंधन से जो नाराजगी है, महागठबंधन की नाराजगी तो कह सकते हैं ना? महागठबंधन से भी नाराजगी नहीं है। महागठबंधन में कुछ लोग जबरदस्ती घुस रहे हैं, देर रगड़ रहे हैं। जनता को बता दें, सोना पासवान बताने नहीं चाह रहे हैं। सोना पासवान बताने नहीं चाह रहे, हम आपको बता दें इनकी नाराजगी पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी, जो जबरदस्ती घुस रहा है उनसे मेरा नाराजगी है। महागठबंधन से मेरा कोई नाराजगी नहीं है। यही अब और कोई सवाल है तो पूछिए। हम महागठबंधन के साथ थे, महागठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन के साथ रहेंगे। सातों का सातों सीट जीतकर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने में पूर्णिया का अहम योगदान रहेगा, उसमें मेरा भी योगदान रहेगा। बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद थे दिलीप यादव, जिला अध्यक्ष सोना पासवान और तमाम वो कार्यकर्ता जो मजबूती के साथ राजद और महागठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं। तमाम बातों पर बेबाकी से बातों को रख रहे थे और दावा और वादा किया गया है कि आने वाले इस चुनाव में 7 के 7 सीटों पर परचम लहराएंगे, महागठबंधन और तेजस्वी की सरकार बनाएंगे। अपने सहयोगी तहजीब के साथ में तहसीन अली बन रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।